केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में जवाब, कहा यूक्रेन से लौटे छात्रों को एडमिशन दे पाना संभव नहीं। जी हां, यूक्रेन से लौटे मेडिकल स्टूडेंट्स को भारत के कॉलेज में एडमिशन देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई शुक्रवार के लिए टल गई है। इस मामले में केंद्र सरकार में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर बताया है कि इन मेडिकल स्टूडेंट्स को भारत के कॉलेजों में दाखिला दे पाना कानूनन संभव नहीं है। यूपी में मदरसों के सर्वे पर डिप्टी सीएम बोले, राजनीति करने वाले बाज आएं। जी हां, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मदरसों के सर्वे पर विपक्षी दलों द्वारा राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हम यूपी के 24 करोड़ लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं और शिक्षा में सुधार हमारी प्राथमिकता है। सर्वे किसी भी दृष्टि से कहीं पर भी हो, उसमें सरकार की भावना सुधार की होती है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर पैदा हुए बच्चों को मिलेगी सोने की अंगूठी। जी हां, भारतीय जनता पार्टी की तमिलनाडु यूनिट पीएम मोदी के जन्म दिवस पर नवजात बच्चों को सोने की अंगूठी देगी। यह अंगूठी 2 ग्राम वजन की होगी। केंद्रीय मत्स्य पालन और सूचना व प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि चेन्नई स्थित सरकारी RSRM हॉस्पिटल में 17 सितंबर को जन्म लेने वाले सभी नवजात बच्चों को सोने की अंगूठी दी जाएगी। किसानों को झटका, प्रोत्साहन राशि देने की योजना से पीछे हटी सरकारें। जी हां, पंजाब और दिल्ली सरकार ने सर्दियों में पराली नहीं जलाने के लिए उत्तरी राज्यों में किसानों को नगद प्रोत्साहन देने की योजना को रद्द कर दिया है। पराली जलाए जाना सर्दियों में दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में वार्षिक प्रदूषण संकट के कुछ प्रमुख कारणों में से एक है। धान उत्पादकों को 2,500 रुपए प्रति एकड़ देने का दोनों राज्यों का संयुक्त प्रस्ताव था। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में इन 6 देशों को नहीं मिला आमंत्रण। जी हां, महारानी एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार में भारत के राष्ट्रपति सहित कई देशों के राजनेता शामिल होंगे। इसके साथ ही रूस, बेलारूस, अफगानिस्तान, म्यांमार, सीरिया और वेनेजुएला 6 ऐसे देश हैं जिन्हें महारानी के अंतिम संस्कार में आमंत्रित नहीं किया गया है। हालांकि आधिकारिक अतिथि सूची अभी जारी नहीं की गई है। पाकिस्तान चीफ सेलेक्टर ने कहा, एशिया कप के बाद T20 विश्व कप में भी इंडिया को हराएंगे। जी हां, T20 विश्व कप से पहले बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने कहा कि उनकी टीम T20 विश्व कप में भारत को हरा देगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने पिछले साल विश्व कप में और इस साल एशिया कप में हराया। टीम के हौसले बुलंद है। टीम पूरे उत्साह के साथ विश्व कप में भिड़ेगी। कोरोना में मुसलमान सबसे ज्यादा हुए बेरोजगार, 17% की गई नौकरी। जी हां, एक स्टडी के मुताबिक भारत में कोरोना के दौरान सबसे ज्यादा मुसलमान बेरोजगार हुए हैं। 2020 में शुरू हुए कोरोना के पहले क्वार्टर में मुस्लिमों के बीच बेरोजगारी 17% बढ़ गई। 2019-20 में मुस्लिम आबादी में से 15.6% के पास नियमित रोजगार था। अगर इनकम की बात करें तो मुस्लिमों की आय बाकियों से हर महीने औसतन 7,000 रुपए कम है। कैसा लगा?